गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का ज्ञान खत्री के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक बच्चों हमारे रहेगा अनेकार्थ शब्द के बारे में, जो है डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आसान भी आप इसको नहीं कहोगे, क्योंकि इसके लिए जो बच्चों कोई ट्रिक वगैरह नहीं है और ना ही इतने इजी वर्ड हैं। आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ोगे ना। अभी एक्सप्लेन करवाऊंगी आपको साथ साथ लर्न करने के लिए, कैसे इजी वे में जो है आप इनको याद कर सकते हैं। तो अनेकार्थ शब्द बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है भाई अनेकार्थ शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी कि एक शब्द और उसके अनेक अर्थ। ठीक है, अनेकार्थक यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, यानी कि चीज़ जो है शब्द होगी वो भी वही है और वो उसके अर्थ होंगे तो वो भी जो है वही निकलते हैं। तो आप या तो ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं। तो एक शब्द के जो है कई अर्थ देने वाले को क्या, शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थक। तो एक वीडियो बच्चों मैंने डाल दी थी, ठीक है, आई थिंक 2-3 दिन पहले। प्ले लिस्ट में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, और जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हो बच्चों। अब देखो, राग फर्स्ट हमारा है। तो संगीत की ध्वनि आप इसको कह सकते हो और इसको प्रेम कह सकते हो। ठीक है, तो प्रेम क्या भाई? प्रेम को हम राग बोलेंगे। ठीक है, प्रेम को भी हम जो है एक अर्थ प्रेम का राग निकलता है। ठीक है, तो राग क्या है? प्रेम में ही गाए जाते हैं भाई, शोक में राग कभी नहीं गाए जाते। ठीक है, यहाँ आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करो, जैसे कोई भी गीत संगीत भजन वगैरह जो भी आप करते हो ना, राग आप गाते हो, तो वो चीज़ें क्या है? प्यार प्रेम में ही गाते हो। अगर कोई शोक आपके यहाँ है तो आप जो है गीत संगीत जो है नहीं गाते। तो इस टाइप से राग का क्या हो गया? प्रेम और संगीत की ध्वनि। संगीत की ध्वनि को राग ही बोलते भाई। राग वैसे गीत होता है और संगीत की ध्वनि यानी कि बोलते हैं ना राग सुर ताल, तो ये चीज़ें जो है संगीत की ध्वनि को राग बोलते हैं। तो गुण हो गया भाई हमारा सेकंड। गुण रस्सी शील स्वभाव। गुण है भाई जिसका शील स्वभाव होगा। ठीक है, अब रस्सी देखो बिल्कुल अलग है लेकिन अर्थ इसका समान है। ठीक है, रस्सी को भी जो है गुण बोलते हैं। शील यानी कि गुण होगा तभी तो शीतल स्वभाव होगा। ठीक है, और स्वभाव यानी कि जो आदमी का गुण है तो उसका शील स्वभाव होगा। तो इस टाइप से जो है बच्चों याद करोगे। एक शब्द है और उसके दो, देखो मोस्टली जो है 3-3 अर्थ ही हैं, एक आध के होंगे 2 अर्थ हैं। तो ये चीज़ें आपको बच्चों याद करनी पड़ेंगी। तो गुण का क्या रहेगा? रस्सी शील स्वभाव। शील मतलब शीतल आप लगा लो, शीतल स्वभाव, स्वभाव आपका व्यवहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई माधव, बसंत, महुआ, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या थे? रंगीले थे भाई। ठीक है, जैसे गायें चराते थे बसंत ऋतु में। महुआ प्यारे को बोलते हैं, माधव भी प्यारा ही होता है। तो माधव का अर्थ हो गया बसंत, महुआ और श्री कृष्ण से। जैसे काले रंग को भी श्री कृष्ण से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? माधव। अधर भाई, कहते हैं ना अधर, तो अधर का हो गया पाताल, होठ और अंतरिक्ष, यानी कि आकाश पाताल। सुना होगा आपने, आकाश पाताल। इस टाइप से जो है चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। तो अधर का क्या रहेगा? मतलब ऊपर, यानी कि पाताल, और होठ जो है आपके वो भी ऊपर ही हैं, और अंतरिक्ष। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होगी? अधर का हो गया पाताल, होठ और अंतरिक्ष। पतंग, सूर्य, पक्षी, पारा और टिड्डी, कहते हैं ना कीट पतंग। तो कीट पतंग इंसेक्ट्स की एक वीडियो मैंने डाली थी, तो वहाँ पर कीट पतंग जो है ये वर्ड जो है हमारे सामने आया था। तो आप ऐसे रिलेट करो भाई, पतंग, टिड्डी, पारा, पक्षी। ठीक है, अब जैसे कीट पतंग हो गए तो पक्षी भी पतंग का ही है, और सूर्य, पतंग जैसे ऊपर उड़ता है तो सूर्य भी जो है हमारा ऊपर ही रहता है। पारा टेम्परेचर, सूर्य का ही पारा होता है। तो पतंग के देखो कितने हो गए? सूर्य, पक्षी, पारा, टिड्डी, यानी कि आसमान से रिलेट करने वाले हैं सारे। ठीक है, पतंग आसमान में ही उड़ता है। तो सूर्य, सूर्य का हो गया पारा। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है गर्म, जो गर्मी देता है, धूप देता है, तो ऐसे पारा। और पक्षी और टिड्डी। ठीक है, कीट पतंग, ऐसे आपको टिड्डी याद रह जाएगी। कीट पतंग में थी ना टिड्डी, जो वो खाती है ना, घास फूस वगैरह खा लेती हैं। तो टिड्डियाँ होती हैं, बड़े बड़े इंसेक्ट होते हैं। उसके बाद है अब्ज, शंख, कमल और चंद्रमा। अब्ज भाई देखो बिल्कुल नया वर्ड है। तो अब्ज किसको कहते हैं? शंख जो मंदिर वगैरह में बजाया जाता है। कमल फूल होता है भाई। चंद्रमा भी जैसे कहते हैं ना चांद सा चेहरा, तो सुंदर चीज़ से तुलना की गई है। अब जो किसी सुंदर चीज़ का नाम है, कमल भी जैसे फूल सुंदर होता है और चंद्रमा भी सुंदर होता है। नेक्स्ट है भाई हमारा नाक। नाक का रहेगा बच्चों स्वर्ग, नासिका और इज्जत। देखो नाक
कुछ भी नहीं है। नासिका तो आप लगा लो भाई, जैसे ना से नाक और ना से नासिका, तो नाक और नासिका तो सेम हो गए। अब इज्जत और सवरग बिल्कुल अलग हैं, लेकिन क्या है, अर्थ इनके एक ही हैं। अब सवरग को भी जो है नाक बोला जाता है। इज्जत कैसे होगी भाई, ये नहीं कहते भाई नाक कटवा दी, तो इज्जत जो है मिट्टी में मिल गई तभी तो आपकी, जैसे कोई बुरा काम किसी ने कर दिया तो ये कहते हैं ना कि भाई बच्चे ने नाक कटवा दी अपने माँ बाप की, तो वो चीज़ क्या है कि भाई इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी। तो इस टाइप से जो है नाक का इज्जत रहेगा एक अर्थ, और एक नासिका, ये रिलेट करता है नाक से नासिका और सवरग। तो ऐसे बच्चों आप याद करोगे। उसके बाद है ताल। ताल आप सभी को पता है भाई, जलाशय, ठीक है। ताल यानी कि तालाब, तो पानी का भरा ही होगा तालाब, तो जलाशय हो गया एक, और एक संगीत हो गया, और एक हथेली। ये देखो राग संगीत की ध्वनि, और यहाँ पर ताल संगीत यानी कि गीतों की, अभी मैंने बताया था ना राग सुर ताल, ठीक है। ध्वनियाँ होती हैं बच्चों, ये साउंड होती हैं, जैसे गाते हैं ना तो लय लगाते हैं, तो वो चीज़ क्या है, संगीत। हथेली जो हाथ की आपकी होती है ना, ये चीज़, इस चीज़ को बोलते हैं हथेली। तो ये क्या है, जलाशय, संगीत और हथेली, हाथ की जो हथेली होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा है कृष्ण। कृष्ण बच्चों देवकी का पुत्र और काला से जो है इस नाम को जाना जाता है, क्योंकि कृष्ण जो है काला ही था, तो देवकी का पुत्र और काला। वर, दूल्हा और वरदान। वर का अर्थ बच्चों देखो सभी को पता है भाई, वर वधु कहते हैं ना, वर और वधु, वधु दुल्हन को कहते हैं, और वर दूल्हा। वर वरदान बिल्कुल सेम है, वर से वरदान। वरदान होता है भाई किसी को वरदान देना, ठीक है, अपनी तरफ से जो है कुछ उसको बोल देना, तो वर वरदान। अंतर, भीतर मन अंतराल। अंतर देखो जैसे मतलब अंदर, अंदर का क्या होता है, भीतर, मन, मन आपका अंदर ही होता है, और अंतराल, ठीक है। तो अंतर गैप होता है बच्चों, वैसे अंतर अंतराल, ठीक है। ये तो सेम हो गया, ऐसे आपको याद रह जाएगा अंतर का अंतराल। और ये क्या हो गया, अंतर। अब इसको अंदर आप पढ़ोगे तो भीतर और मन, तो ऐसे जो है चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके ट्रिक के लिए आपको बता रही हूँ। एक एक चीज़ वैसे आप पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, दो दो तीन तीन जो है आपको याद नहीं होंगे। तो अंतर का क्या हो जाएगा, भीतर, मन और अंतराल। अब अंतर से अंतराल बन गया, ये सेम है। उसके बाद अंतर का जो है मन, तो मन का कैसे रहेगा बच्चों, यानी कि मन जो है आपका अंदर ही है, भीतर ही है, तो मन भीतर अंतराल, ठीक है। तो ये जो है अंतर के रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।